So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So 2024 में जितने बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 11 तारीख को अपने अकाउंटेंसी का स्पेसिफिकली फॉर आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको एक छोटे छोटे वीडियोस देने वाला हूं जिसके अंदर मैं चेंजेस बताऊंगा कि चेंजेस क्या क्या आ गए हैं जो तुम्हें फाइनली इनकॉर्पोरेट करना है। हाउएवर मैंने भी अगर कभी पढ़ाया हो और मैंने भी पुराने मेथड से पढ़ाया हो तो उसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी इसके पहले मैं जब डिसोल्यूशन की क्लास ले रहा था तो मैंने ओल्ड मेथड से लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट सिखाया था और साथ में लाइव में यह भी बोला था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको करेक्शन सिखा रहा हूंगा। तो जिसने लाइव देख लिया है वो वीडियो ये जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात है कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन फॉर्म पढ़ना है हमें, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट सीखना है। पिछले सालों तक मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं हुआ करता था सिलेबस में। फिर रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, कैश और बैंक अकाउंट आने चाहिए। फिर अब यहां से मेरे साथ सब लोग पढ़ना शुरू करो कि चेंजेस क्या क्या हैं और एग्जैक्टली हमें क्या क्या फॉलो करना है। व्हेन एन एसेट और लायबिलिटी इज टेकन टू द रियलाइजेशन अकाउंट और any corresponding related fund or reserve is also transferred to realization account and not to be partners capital account। यहां पर साथ साथ बताया when an asset or liability is taken to the realization account उससे related जितने भी आपके reserves हैं वो भी realization account में लेकर जाया जाएगा। जैसे investment fluctuation fund का treatment हम लोग करते हैं, investment fluctuation fund दे रखा होता है, investment दे रखी होती है, तो हम इन दोनों का treatment realization account में कर रहे होते हैं। फिर क्या लिखा है when accounts are prepared on a fixed capital basis। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पर आपको अकाउंट बनाने होते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट, तो यहां पर क्या लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू करंट अकाउंट। इस केस में डिसोल्यूशन के केस में हमें करंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं करना होगा, सारे ट्रांजैक्शंस हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करने हैं और अगर करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस हैं तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में हम लोग उतार लेंगे। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा हमारी किसी भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं अवेलेबल है। फिर लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन टू द बैंक और कैश अकाउंट and not to be transferred to realization account but bank loan must be transferred to realization account। भाई अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो कई लोगों ने भी बताया है कि इसका ट्रीटमेंट लोन जैसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको सीधा सीधा लेकर चला जाना है कैश या बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपको बैंक लोन तो उसको आप रियलाइजेशन में लेकर जाओगे, ये लाइबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी then it has to be paid out in full। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि किसी लाइबिलिटी को पे करना है या नहीं करना है तो उस लाइबिलिटी को पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये अजम्पशन है। फिर क्या लिखा है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इट शुड बी कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट रियलाइज की है कि नहीं की है या किसी टैंजिबल एसेट्स को रियलाइज किया गया है कि नहीं किया गया, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करना अनिवार्य है for 2024 board examination। आगे देखते हैं the question is silent about the realized value of intangible assets, accrued income and prepaid assets। आगे बढ़ते हैं। It should be considered as nil। intangible assets के लिए, prepaid expenses के लिए अगर कुछ भी realization value नहीं दे रखी है तो उसको realize नहीं करना है, उसकी वैल्यू 0 मान लेनी है। अब आते हैं इस पॉइंट पर। लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर विल बी पास थ्रू कैश और बैंक अकाउंट इवन इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। अगर किसी पार्टनर ने लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर विल बी पास थ्रू, हाँ अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट लोन अकाउंट के थ्रू होगा। वेयरएज लोन गिवन टू अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। और इसी चीज की बात मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाता हूं और क्लियर कर देता हूं। जिस बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। भाई देखो पहले केस के ऊपर आते हैं। पहला केस क्या है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया भी है आपको लाइव में। बैलेंस शीट दे रखी है और उसकी लायबिलिटी साइड पर दे रखा है रिया का लोन अकाउंट, रियाज लोन दे रखा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिया का लोन अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसको पूरा पेमेंट कर देंगे हम लोग टू बैंक करके। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये केस नंबर 1 है। ये पहले भी ट्रीटमेंट ऐसे हुआ करता था, ये अभी भी ट्रीटमेंट ऐसा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां है आओ जरा देखो। केस नंबर 2, लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। इसका ट्रीटमेंट पहले क्या होता था, बैलेंस शीट में दियाज का लोन लिखा है एसेट साइड पर, हम क्या करते थे लोन अकाउंट बनाते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिर उसको पे कर दिया करते थे। मैंने भी यही आपको लाइव क्लास में बताया है मैंने, लेकिन साथ में बोला भी था एक चेंजेस आए हैं आगे बताऊंगा।
एक पंकज कर का बच्चा था, उसने पूछा भी था। तो पहले हम ये करते थे, अब हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट बना रहे हैं सेम क्वेश्चन में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और बाकी का पैसा पे करने के बजाय उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहां बाय बैंक ना लिखकर हमें लिखना पड़ेगा बाय दियास कैपिटल अकाउंट, और सेम चीज को दिया के कैपिटल अकाउंट में भी मेंशन करना पड़ेगा। मतलब दिया के कैपिटल अकाउंट से हमको 2000 रुपए डिडक्ट करना है। समझ में आ गया दोनों लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट? अब तुम्हें क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसके बाद? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। चलो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चेंजेस थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ही ज्यादा। फिर आगे क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, पेड बाय अ पार्टनर, बॉन्ड बाय अ पार्टनर, टू बी बॉन्ड बाय अ पार्टनर बट पेड बाय द फर्म ऑन हिज बिहाफ, पार्टनर्स रिम्बर्स्ड बाय द फर्म फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हिम विद एन एसेट ऑफ द फर्म। ये सारे केसेस सिलेबस में हैं। फिर उसमें लिखा है एडमिशन कम रिटायरमेंट, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, conversion sale to company together with piecemeal distribution and insolvency of partners are not required। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में दे भी नहीं रखा है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां तक तुमको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जितने सारे चेंजेस थे डिसोल्यूशन के चैप्टर में वो आपने सीख लिए हैं। इस तरह मैं हर चैप्टर का वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि 2024 में तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।